हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम फिर से 40 वर्सेज ऑन रियलिटी सत दर्शनम उल्लाडू नरपाडू के जो टीचिंग्स हैं, जो भगवान के उपदेश हैं, उनको फिर से उनके मेन मेन मुख्य सूत्रों को दोहराएंगे, जो कि पिछले 10-11 दिनों से जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिनको हम आत्मग्रह कर रहे हैं। हम सबने ही उन सूत्रों को आत्मग्रह किया और उससे हमको अपने स्वरूप का बोध होने में, अपने स्वरूप बोध की यात्रा में सहायता मिलती है। महापुरुषों की वाणी, ज्ञानियों की वाणी में विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि उनको बोध हो गया होता है। जिसको बोध हो गया, उसके शब्दों में अलग तरह का करंट होता है, जबकि ज्ञान और बोध अभिव्यक्ति का विषय नहीं है, उसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी भी ज्ञानी और बुद्धत्व को प्राप्त गुरु भगवंत करुणा के कारण सीकर्स के लिए उस सत्य को अभिव्यक्त करने की चेष्टा करते हैं। और जब करुणा के कारण उनके मुख से कुछ भी शब्द निकलते हैं, तो उन शब्दों में इतनी ताकत, इतनी शक्ति होती है कि रियल सीकर्स जिनके अंदर गहरी लालसा है, गहरी जिज्ञासा है, मुक्त होने का गहरा भाव है, उस अभिव्यक्ति से, उन उपदेशों से वो भी, उनकी भी अंतर यात्रा और गहरा जाती है। तो हमने 10-11 दिनों में जो महर्षि के उपदेशों को सुना, महर्षि की टीचिंग्स को सुना, उसमें एक सूत्र जो कि उन्होंने पहले ही श्लोक में कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सत्य, क्या रियलिटी। क्योंकि अद्वैत वेदांत का सार ये है कि देयर इज ओनली वन रियलिटी, केवल एक तत्व है, केवल एक तत्व ही सब जगह व्याप्त है। एक ही तत्व हर एक जगह, हर एक स्थान पर, हर एक वस्तु में, हर एक व्यक्ति में, एवरीवेयर, सर्वत्र वो एक ही तत्व है। और वही तत्व विभिन्न रूपों में प्रतीत हो रहा है। केवल एक तत्व, एक परमात्मा ही, एक आत्मा ही, एक सत ही, उसी का डांस सब जगह चल रहा है, जिसको भक्ति में कहा लीला, प्रभु की लीला है। तो वो प्रभु तत्व, परमात्मा तत्व केवल एक ही तत्व है। और वो तत्व आपका वास्तव में स्वरूप है, क्योंकि वो तत्व मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। वो तत्व तो सर्वव्यापी है, उस तत्व से कुछ भी अछूता नहीं है। उस तत्व को, जो कि हमारा एसेंस है, जैसे कि गन्ने का एसेंस स्वीटनेस होता है, जैसे कि ऑर्नामेंट्स का एसेंस सोना है, जैसे कि तरंगों का एसेंस सागर स्वयं है, उसको केवल जानना मात्र है, उसको केवल अनुभव करना मात्र है। तो इसलिए पहले श्लोक में ही जो इन्वोकेशन का है, जो मंगलाचरण का श्लोक है, उसमें भगवान ने कोई गणेश की स्तुति नहीं की। उन्होंने वही बात की, क्या रियलिटी जो सत तत्व है
वो बिना सत्तत्व की अवेयरनेस के हो सकता है? जो वास्तविकता है, वास्तविकता में स्वयं अपनी अवेयरनेस है, या वास्तविकता स्वयं में अवेयरनेस है? क्योंकि यदि वास्तविकता को भी जानने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में आना पड़े, द्वैत में आना पड़े, तो ये कहना ही गलत हो जाएगा केवल एक तत्व है। तो हम लोगों से क्या गलती होती है? हम सभी लोगों से, हमने पूरे जीवन संस्कारों में हमारे ऐसे संस्कार हो गए हैं कि हमें जानने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वैत में आना पड़ता है। मैं जानने वाला और मैं किसको भी जान रहा हूं, जिसको जान रहा हूं वो मुझसे अलग है। इस तरह का हमारे अंदर दुविधा या द्वैत का भाव रहता है। ईश्वर को भी जानना है तो मैं अपने को ईश्वर से अलग मानता हूं। ईश्वर कहीं, कोई कहता है सातवें आसमान पे है, कोई कहता है कि कहीं छिपा हुआ है, और उसका भी आकार, उसका भी रूप रंग मैं मनुष्य की जैसा मानता हूं, क्योंकि मैं स्वयं मनुष्य हूं। तो इस तरह से मैंने ईश्वर को भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया। मूर्ति पूजा में भी हम ईश्वर को ऑब्जेक्ट ही बना लेते हैं। तो यदि ईश्वर को हम ऑब्जेक्ट मानते हैं तो उसको हम, उस तत्व को जो वास्तव में ईश्वर है, इनविजिबल, इमॉर्टल, एटर्नल, कभी चेंज नहीं होने वाला, उसको हम उस दृष्टि से नहीं जान पाएंगे। उस दृष्टि से जानने के लिए हमें बहुत गहरे भक्ति योग में जाना पड़ेगा। उसकी भी उन्होंने चर्चा हल्की सी की है। तो पहली बात, यदि आप ज्ञान योग में हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा वो तत्व सब जगह, सब में ज्यों का त्यों व्याप्त है। तो उसका तत्व का बोध करने के लिए आपको अपने स्रोत में वापस आना है। तो ऑब्जेक्ट की रियलिटी को, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को छोड़ के सब्जेक्ट के प्रति ही आपको लौटना पड़ेगा, जिसको कहा इनवर्ड जर्नी। अभी हम आउटवर्ड जर्नी करते हैं, पूरे जीवन हमारा जर्नी आउटवर्ड होता है। मैं के साथ देह, मन, बुद्धि, इंद्रियों को मैंने अपने साथ जोड़ लिया, जबकि ये भी जगत का ही पार्ट है। ये मेरी फूड बॉडी, ये सब भी मैं नहीं हूं, लेकिन इस सब को अपने साथ जोड़ लिया। और फिर बाहर के जगत की वस्तुओं की जानकारी और नॉलेज जैसे मैं करता हूं, ऐसे ही मैं ईश्वर तत्व की भी नॉलेज करना चाहता हूं। तो भगवान पहले ही चेता रहे हैं कि जो रियलिटी है, जो वो तत्व है, उस तत्व के साथ उसकी अवेयरनेस जुड़ी है। वास्तव में वो तत्व अवेयरनेस ही है, और वो तत्व सब विचारों का स्रोत है। स्वयं विचारों से फ्री है, लेकिन विचारों का उद्गम उसी से होता है। विचारों से ही तो इस जगत की रचना होती है। यदि विचार न रहे तो जगत न रहेगा। विचारों के बिना जगत का निर्माण नहीं होता। वो जो सोर्स है, उस सोर्स को हृदय का नाम दिया, उस सोर्स को हृदय का नाम दिया। और वो हृदय शरीर में स्थित हृदय नहीं है। उस हृदय को हृदय गुहा कहा, स्पिरिचुअल हार्ट। और चूंकि हम अपने को शरीर मानते हैं, तो महर्षि ने कहा कि ये शरीर के दाएं भाग में बहुत छोटी सी सुई के नोक या बहुत छोटी सी जगह है, स्पिरिचुअल हार्ट। वास्तव में आगे हम यदि उनके
उपदेशों को, उनकी क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ें, तो ये हृदय कोई फिजिकल नहीं है, ये हमारे बॉडी में भी नहीं है, ये अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह व्याप्त है। दिस इज द सेंटर, दिस इज द सोर्स। इसको स्रोत का नाम दिया। तो हमको उस स्रोत में लौटना है। चूंकि हम अपनी देह के अंदर उसको ढूंढते हैं, इसलिए ये बात बताई कि वो हृदय गुहा है, वो फिजिकल हार्ट नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल हार्ट है। और आप ये ढूंढने का चेष्टा करें, खोज करने का चेष्टा करें कि मेरे अंदर मैं कहाँ से उठ रहा है। और जब मैं को आप होल्ड करेंगे, मैं में आप निमग्न हो जाएंगे, तो धीमे धीमे केवल सोर्स ही बचेगा, वही बचेगा। उसी का नाम आत्म या परमात्म तत्व है। तो रियलिटी कैन नॉट बी विदाउट अवेयरनेस ऑफ इट। देयरफॉर रियलिटी, जिसका नाम एग्जिस्टेंस भी है, एग्जिस्टेंट एंड रियलिटी दे गो टुगेदर। या कहिए कि रियलिटी का ही नाम अवेयरनेस है, अवेयरनेस का नाम ही रियलिटी है। तो आप स्वयं को कैसे जानेंगे? आप स्वयं को ऐसे नहीं जान सकते कि स्वयं आपका ऑब्जेक्ट है। स्वयं को जानने के लिए आपको स्वयं के प्रति अवेयर होना है, जागरूक होना है। और जब आप जागरूक होते हैं, तो ये जो स्वयं है, जिसको मैं कहता हूं, ये तो उस अवेयरनेस में मैं रहता ही नहीं, केवल मात्र अवेयरनेस ही रह जाती है। और वही सत्य वस्तु है, वही रियलिटी है, जिसकी 40 और 42 छंदों में जिसकी स्तुति की गई है, जिस रियलिटी के विषय में भगवान ने बार बार पुनः पुनः चर्चा की है। तो एक तो हमें ये जानना होगा, टू नो द रियलिटी यू हैव टू बी रियलिटी। उसको जानने के लिए आपको वो होना है, वो ऐसा तत्व है। उस तत्व को आप ऑब्जेक्ट की तरह नहीं जान सकते। उस तत्व का बोध होने का मतलब है आप स्वयं वो हो जाएं। यानी आपका जो नॉन रियल, अपेरेंटली रियल तत्व है, वो आपसे अलग हो जाए, और जो वास्तविक तत्व है, बस वो, उसका आपको बोध हो जाए। एक तो ये चीज है। और दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कही है कि दो रियलिटी के दो भाग मान लीजिए। एक तो एब्सोल्युटली रियल, एक तो एब्सोल्युटली रियल, और एक अपेरेंटली रियल। दो भाग, हमको दो तरह की रियलिटी प्रतीत हो, दिखाई देती है। एक है वास्तव में रियल, हमेशा रियल रहने वाला, और एक अपेरेंटली रियल, जो हम अपने सेंसेस से, अपने माइंड से देख रहे हैं। अपने शरीर को, अपने विचारों को, आपको, अन्य जगत को हम देख रहे हैं, ये अपेरेंटली रियल है। तो इसमें से कैसे हम दोनों को डिस्टिंग्विश करें? एक तो वास्तव में रियल है, रियली रियल, और एक अपेरेंटली रियल। तो कहा इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? इसको एक चीज से डिस्टिंग्विश करेंगे, जो हमेशा अपरिवर्तनशील, कभी चेंज नहीं होता, जिसमें नोइंग करेक्टर है, जो हमेशा जानने वाला है, कभी जो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो तो रियली रियल है। चेंजलेस, अपरिवर्तनशील, जानने वाला, नोइंग, सब्जेक्ट, हमेशा ज्यों का त्यों रहने वाला, वो तो परमानेंट रियलिटी है। वो तत्व है जिसका बोध करने की हम चेष्टा कर रहे हैं। और दूसरा जो है, वो हमेशा चेंज होने वाला है, अपेरेंटली रियल। प्रतीत होता है, इसलिए उसको कहा प्रतीत होता है। ये एक विचार मात्र है, लगातार बदल रहा है, इसमें जड़ता है, ये कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता।
ये मात्र ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये इसको हमने कहा है सत असत का विवेक, रियल एंड एपरेंट रियल का। तो हम पूरे जन्म में, पूरे जीवन में एपरेंट रियल को ही रियल मान करके चेंजिंग वस्तुओं को, चेंजिंग शरीर को सत्य मानते हुए उसी प्रपंच में लगे रहते हैं। जिसको भी हम देखते हैं, जो हमारा विचार है, जो हमारी सेंसेशन और वाइब्रेशंस है, जो हमारे इमोशंस हैं, ये सब एपरेंटली रियल हैं, नहीं तो अनरियल ही है। एपरेंटली रियल को ज्ञान मार्ग में कहा वो वास्तव में अनरियल है, वो ड्रीम की तरह है। स्वप्न में जैसे अपीयर होते हैं और स्वप्न में खत्म हो जाते हैं। अभी आपको गुस्से का कोई विकार आया, फिर वो खत्म हो गया। कोई विचार आया, अपीयर हुआ, फिर वो डिसअपियर हो गया। कोई सेंसेशन आई, वो डिसअपियर हो गई। कहते हैं कि जो ये रियल है, वास्तव रियलिटी है, वो तत्व, उसको आप इस तरह नहीं जान पाएंगे जैसे कि आप इस रिलेटिव या एपरेंट रियल को जान रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरह। उसको तो केवल आप नोइंग करेक्टर से जान पाएंगे। उसको क्या कहा उन्होंने? इट इज प्योर अवेयरनेस, इट इज द सेंटर इटसेल्फ, इट इज द हार्ट इटसेल्फ। ये सारे विचारों का स्रोत है। तो ये जो रियलिटी है, ये वास्तव में चेतन तत्व है, अवेयरनेस है, कभी बदलने वाली नहीं है, सारे विचारों से परे है, मुक्त है और थॉट फ्री है। इसलिए भगवान कहते हैं इसको पाने के ओनली दो ही तरीके हैं। एक तो बार बार आप थॉट फ्री स्टेट में आ जाए, थोड़े समय के लिए बी थॉट फ्री, थॉट फ्री, थॉट फ्री। जैसे सिनेमा स्क्रीन होता है, स्क्रीन पे मूवी चलती है तो हमें स्क्रीन का बोध नहीं हो पाता। लेकिन हमारे, मान लो मैं खुद स्क्रीन हूं, स्क्रीन ऑफ अवेयरनेस, और उस पर मूवी चल रही है, लगातार विचार चल रहे हैं, सेंसरी परसेप्शन चल रहा है, तो मैं उसमें लिप्त रहूंगा, तो मैं उस स्क्रीन का बोध नहीं हो पाएगा शुरू में। यदि मैं केवल स्क्रीन ऑफ अवेयरनेस पे ही मेरा फोकस हो जाए, वो कैसे होगा? थोड़े समय के लिए चलती हुई मूवी रुक जाए। तो ये जो विचार यदि हम रोक लेते हैं, तो वी स्टे इन दैट पोजीशन ऑफ अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस, जस्ट नोइंगनेस रहता है। यू एग्जिस्ट एंड यू आर अवेयर ऑफ दिस। तो वो एक तरीका है। और दूसरा तरीका है इस एपरेंटली को, रियल को, असत से छूटने का, कि जब भी आप पे कोई विचार आए तो पूछे अपने से, ये विचार किसको आ रहे हैं, ये इमोशंस किसको आ रहे हैं, ये दुख किसको हो रहा है? उसका एक ही उत्तर होगा, ये मुझको हो रहा है। और हु एम आई, आई विचार जो है, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसी को इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेट द इन्वेस्टिगेटर, थिंकर को ही जांच करें, हु इज द थिंकर। तो हु एम आई के जरिए वो विचार छूट जाएगा, वो रिलेटिव जो चेंजिंग चीजें हैं वो तो डिसोसिएट हो जाएंगी, और जो वो महसूस कर रहा है उसको, उस आई विचार को ही आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट करने से क्या होगा? आई की जब आप जांच करेंगे, मैं विचार की, तो आप पाएंगे एक तो ये मैं विचार जो तमाम फॉर्म नाम इसके हैं, ये सब झूठे हैं। इसके जो, इसने इतने सारे नाम और रूप बनाए हुए हैं, इतनी कहानियां बनाई हुई हैं, उन कहानियों से इसका जो जोड़ होकर के इतना स्थूल हो गया है, धीमे धीमे वो स्थूलता गायब होने लगेगी।
और फिर उस आई का भी उत्पन्न कहाँ से हुआ उसके भी अंदर जाने की कोशिश करें। ये आई जो है, ये आई आफ्टर ऑल आई बना कैसे, फ्रॉम वेयर इट हैज एरिजन। तो उससे क्या होगा, आई आई विचार आगे नहीं बढ़ेगा। आई विचार में इतना आप एब्जॉर्ब होके उसके भी मूल पे, उसके भी शुरुआत में जहां से वो उठता है, उस आई विचार में इतने निमग्न हो जाएं और उसका जांच करें और वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। तो ये कोई स्थान वगैरह नहीं है, इसका मतलब केवल ये है कि आई से ज्यादा आप कहीं और भागे ही ना, बस आई प्रिंसिपल में टिके रहें। वो कब टिके रहेंगे, जब उसके मूल पे जाने की चेष्टा करेंगे, नहीं तो आई आपको आगे ले जाएगा। आई को, आई के मूल पे आपका ध्यान रहे, तो इससे क्या होगा, इससे धीमे धीमे वो मैं विचार ही लुप्त हो जाएगा और क्या रह जाएगा, उसका मूल जो है वो स्रोत, दैट इज प्योर अवेयरनेस, वो रह जाएगी। तो ये विचार का मेथड जो है श्रेष्ठ है। महर्षि ने एक और अच्छी बात कही, महर्षि ने कहा कि जो लोग अपने को, तो ये इस विचार साधना से आप क्या हो जाएंगे, विधेय हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे, आपका मृत्यु का भय गायब हो जाएगा। क्योंकि आप मान लेंगे अरे मैं तो अवेयरनेस हूं, मैं तो चेंजलेस, हमेशा जो का त्यों रहने वाला हूं, मैं तो विराट हूं, मैं तो सब जगह व्याप्त हूं, ये क्लैरिटी आ जाएगी। तो फिर आपको आपके शरीर को छोड़ने का, शरीर के अंत का भय नहीं रहेगा, मृत्यु का भय नहीं रहेगा। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे भी लोग हैं, महर्षि कहते हैं, जो अपने को शरीर ही मानते हैं, लेकिन शरीर मानने के कारण शरीर के अंत से, मृत्यु से घबराते हैं। तो वो उस घबराहट में, उस डर के कारण भी वो भगवान की शरण में जाते हैं, और भगवान की शरण में इतने लग जाते हैं उस डर के कारण, भक्ति में, भजन में, कि मैं मृत्यु से, मेरा पीछा छूटे, मृत्यु के डर से मैं पीछा छोड़ दूं। तो कहते हैं उस शरण में भी शरणागति हो जाते हैं तो उनका मैं छूट जाता है। तो यहाँ पे हम ज्ञान योग में मैं का अनुसंधान करते हैं, भक्ति योग में भी जो भक्त है वो इस शरीर के छूटने के भय से, उसने कहा मैं ये शरीर हूं, तो शरीर को तो वो वास्तविक मानता है, लेकिन जो मैं है उसका मैं खत्म हो जाता है। तो मैं खत्म हो जाता है भक्ति में, मैं मेल्ट हो गया, तो भी फिर आपको शरीर की मृत्यु का कोई भय न रहा। तो या तो आप भक्ति योग में क्या करते हैं, आप द्वैत से स्टार्ट होते हैं, मैं और भगवान जो मूर्ति के पूजक हैं, सगुण साकार के, और उनके अंदर सब में बड़ा डर क्या है, डर यही है कि मैं ये देह हूं और ये देह जाने वाली है, और उसके बाद मुझे बहुत बड़ी यात्रा करनी है, कर्म का सिद्धांत, अच्छा बुरा, इस सब का मुझे भय रात दिन लगा रहता है। उस भय से निकलने का एक ही तरीका है, भगवान जो कि इमॉर्टल हैं उसकी शरण में चला जाऊं, और उसमें अपने को पूरा का पूरा समर्पण करूं, पूरा समर्पण करूंगा तो मेरा मैं खुद ब खुद समर्पित हो जाएगा। मैं समर्पित हो जाएगा तो फिर आपका शरीर, शरीर के साथ जो आपका एक रिश्ता था, कायम था, वो टूट जाएगा, खुद ब खुद टूट जाएगा। तो भक्ति से उस तरह जाते हैं और ज्ञान से उस तरह जाते हैं। महर्षि ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि दो तरीके हैं साक्षात्कार के या बोध के। एक तरीका है कर्म के रास्ते से। कर्म के रास्ते से क्या है, कर्म के रास्ते से लंबा रास्ता है, चींटी का मार्ग, पिपील का मार्ग। कर्मों को आप संवारते रहें, कर्मों को आप जो है देखते रहें, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, निष्काम कर्म, इसमें लगे रहें। कोटि कोटि जन्मों की यात्रा है, कर्मों का बहुत बड़ा भंडार है, आपका संचित कर्मों का भंडार है। उसमें से थोड़े से कर्म लिए इस जन्म में, इस जन्म में जो प्ले करोगे आप, जो मूवी है आपकी, वो थोड़े से प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से ही मूवी बनाई गई है इस जन्म की। संचित कर्म तो बहुत बड़ा भंडार ग्रह, भंडारा है। खाना बनाते हो, भंडार गृह से आप
आज के लिए सामग्री निकालते हो। आज का मेन्यू ये है, इतना तेल, इतना चीनी, इतना आटा, इमली, ये आज हम जो है बड़ा पाव और इडली खाएंगे हैं, और थोड़ा सा हलवा खाएंगे। उस हिसाब से बना आज का निकाल लिया भंडार गृह से। तो केवल आज के मेन्यू वही बनेगा। ऐसी जो संचित कर्मा आपके बहुत सारे हैं, उन संचित कर्मा से इस जन्म में, इस मानव जीवन में कुछ कर्मों को प्रारब्ध कर्मों के रूप में अलग से निकाला गया, और उस प्रारब्ध के अनुसार आपको आपका जीवन चलेगा। ऐसे घर में आप पैदा होगे, आपका ये स्तर रहेगा, ये धन, ये शरीर, ये संबंध, ये यश अपयश, ये सब उससे आ गया प्रारब्ध कर्मों में। बाकी बहुत बड़ा संचित कर्म का भंडार पड़ा हुआ है आप पे। और इस जीवन में फिर कर्म आप करते हो जो होते हैं क्रियमाण कर्म। तो कर्मों के हिसाब से आप ये समझ लो कि ये तो प्रारब्ध है, ये कर्म तो सारे के सारे उसके हिसाब से मुझको रिजल्ट आ रहे हैं। तो मैं ज्यादा लिप्त ना हूं कर्मों में। और जो अब मेरे क्रियमाण कर्म हो रहे हैं, जिससे मेरी आगे की गति बनने में जो सहायक हो सकते हैं, संचित तो है ही, लेकिन ये क्रियमाण कर्म, इस पे मैं विशेष ध्यान रखूं। कैसे ध्यान रखूंगा? निष्कामता, कामना रहित, ममता रहित, अहंकार रहित मैं करूं, तो उससे मेरे कर्म सात्विक होंगे, कर्मों में प्योरिटी आएगी। कर्मों में प्योरिटी आएगी तो मेरा मन थोड़ा निर्मल होएगा। तो इस तरह मुझे चलना होगा। महर्षि कहते हैं इसकी मूल में चले जाओ ना। इसका मूल क्या है? अरे ये सारा कर्म, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, जितने भी कर्म हैं, वो कर्म तभी तक आपके हैं जब तक आप कर्ता मानते हैं अपने को। यदि आप कर्ता मानते हैं तो ये कर्म आपके हैं और ये कर्म आपको बांध रहे हैं। और यदि आपने कर्तापन छोड़ दिया, आई एम नो मोर ए डूअर, नो डूअरशिप, तो जब आपने कर्तापन छोड़ दिया तो कर्ता के बिना कर्म कहां से होंगे? मैं के बिना जगत कहां रहेगा? तो महर्षि ने बड़ी, एक जो पक्का ज्ञानी होता है उसने हमें मूल मंत्र दे दिया, बेटा ये कर्मों को साफ सफाई करते रहोगे जन्म जन्म में। ये भी एक इल्यूजन है। और ये इल्यूजन किस पे टिका है? मैं पे, कि मैं करता हूं। जब आप करता है तो आप भोगता भी हैं। तो ये मैं करता, आई एम दी डूअर, इस इल्यूजन से बाहर निकल जाओ। जैसे ही आप करता ना रहे, कर्मों से आपको क्या? आप जब तक, बहुत सारी संपत्ति है आपकी, आपकी जमीन है, दुकान है, मकान है, खेती की जमीन है, आप जब तक मालिक समझते हैं उनको, यू आर दी ओनर। उसका रख रखाव करना पड़ता है संपत्ति का। उस पर किसी ने डिस्प्यूट कर दिया, मुकदमेबाजी करनी पड़ती है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आज आप सोच लो, आई एम नॉट दी ओनर, आई डोंट केयर। फिर उस संपत्ति पे कोई कब्जा करे, उस संपत्ति पे कोई मुकदमेबाजी करे, यू आर टोटली अवे फ्रॉम दैट। तो जो ये आपका सेंस ऑफ ओनरशिप है, उसकी वजह से तो आपको उस प्रॉपर्टी से, उस संपत्ति से आपका नाता है। इसे ही, इसी तरह से सेंस ऑफ डूअरशिप से आपका उन कर्मों से नाता है। जब सेंस ऑफ डूअरशिप चली गई तो आपने रिश्ते खत्म कर दिए। हम इस जगत की वस्तुओं से तो हम अपने रिश्ते खत्म करते हैं। कभी हमारा कोई मित्र होता है, वो मित्र, अभी मित्रता खत्म हो गई, रिश्ता खत्म हो गया। खाना जब तक हम खाते हैं, अच्छा मेन्यू बनाया, अच्छा खाया, कितना उससे हम रिश्ता कायम करते हैं, अटैचमेंट करते हैं। जब वो पेट में चला गया, अगले दिन वो मैला होकर के निकल गया, क्या आपने उससे कोई रिश्ता बनाया? कुछ नहीं बनाया, उससे संस्कार बना। तो महर्षि कहते हैं सारी चीजों की जड़, सारी मूर्ता की जड़, ये कर्तापन, कर्तृत्वाभिमान और अहंकार है। मैं। बस इस मैं को जांच लो, मस्त हो जाओ। मैं को जांचोगे तो ये मैं जो है आपको लगेगा ये छलिया है, छलावा है,
ये मैं भ्रांति है, ये एक घोस्ट है जो ना इधर है, ऐसा लगता है ये चेतन है, चेतन भी नहीं है, जड़ है, ये जड़ भी नहीं है। ये उन दोनों के बीच में एक ऐसी संधि है, ऐसी ग्रंथि है, जिसको जांच करने पर ही आपको मालूम पड़ता है वास्तव में ये है ही नहीं, ये मात्र प्रतीत होती है। और जैसे ही आप इसका इन्वेस्टिगेट करते हैं तो फिर आप सोर्स में खुद ब खुद, यू बी दी सोर्स, यू बिकम दी सोर्स। और सोर्स क्या है? परम आनंद, एक तत्व, एक रियलिटी, परम शांति, परम मौन, अनादि और अनंत, परम विराट, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा। उसके बाद ना कुछ पाने को रहता है, ना खोने को रहता है, ना चाहने को रहता है, ना कोई चिंता रहती है, ना कुछ करने को रहता है। तो जो महर्षि का मूल मंत्र है, हम उस बात को अच्छी तरह जांच करके उस पर यदि विश्वास भरोसा कर लिया, तो विश्वास करना, तो उसके लिए तीव्र लालसा करना कि उसको मैं खोजूं, मेरा बस एक ही तो काम है, बाकी काम तो सारे बेकार हैं। जो भी एफर्ट्स लगे, इन्वेस्टिगेट दिस आई, हु एम आई के जरिए, एंड स्टे इन योर बीइंग। उसके साथ साथ हमें दूसरे निसर्गदत्त महाराज ने इतना अच्छा फार्मूला दे दिया, अरे आई एम इज द फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ योर एग्जिस्टेंस। कम से कम उस पर तो बने रहो, उससे आगे क्यों अपने, उससे क्यों तमाम चीजों से जुड़ते हो? मेरा नाम, अरे नाम आपके माँ बाप ने दिया, उससे क्या? आपका शरीर, ये भी माँ बाप के केमिकल मिक्सचर से आया, फूड बॉडी। आज कल कुछ और है, आज कुछ और है, कल को इसमें रोग हो जाएगा, ये दूसरी हो जाएगी, कुछ दिन बाद जाने वाली है। आप तो इसके बियॉन्ड है। तो ये सारी बातें हमारे संत, हमारे ज्ञानी पुरुष, हमारे बुद्ध पुरुष लगातार इनकी घोषणा कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हम अभी भी इस जगत प्रपंच में फंसे हुए हैं, जो ये अपेरेंट है, हम इसकी आकर्षण में, इसको कहा माया का आकर्षण, इसमें इतने लिप्त हैं कि हम वो सुनना तो हम सुनने की तो इच्छा होती है, बट हम वैसे सुनना चाहते हैं जैसे फिल्म का गीत। उसको सुना, फिर उससे छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह चले गए, क्योंकि हमें मृत्यु का भी डर है। मृत्यु के डर से हम बाहर तभी आएंगे जब हम वास्तव में, हमें बोध हो जाए, हम पे भक्ति आ जाए, या हम निर्लेप हो जाएं। तो बार बार हमारे अंदर जो वो भय है और जो अमरता पाने की चाह है, उस चाह के कारण बार बार हम सीकिंग में तो आते हैं, लेकिन माया के आकर्षण के कारण इधर उधर भागते रहते हैं, और भागने भागने में जीवन समाप्त हो जाता है। तो महर्षि बार बार गुरु कृपा से, गुरु अनुकंपा से, करुणा के कारण ये गुरु लोग बार बार बोलते हैं, बेटा ये सच है, बस इसको जान लो, इतना कर लो, और फिर आप जो है आनंद में रहोगे। बाहर भाग के भी आप आनंदित तो पा रहे हो ना, वो आनंद क्षणिक है, टेम्पररी है। टेम्पररी चीजों के की प्राप्ति से आपको टेम्पररी तो सुख मिलेगा, परमानेंट तो मिलेगा नहीं। तो आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी माइंड सेंसेस, आई एम द इमॉर्टल अनचेंजेबल चेंजलेस सेल्फ। इस बात को जानना है। तो उसके लिए मैं का अनुसंधान करें, सेल्फ इंक्वायरी करें, और थॉटलेस स्टेट में अधिक से अधिक रहने की चेष्टा करें। स्टे इन योर बीइंग, ये सूत्र हैं जो कि हमने जो ये 40 वर्सेज ऑन रियलिटी पढ़ा, इससे हमारे समझ में ये बातें आई। तो आज हम इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। हरि ओम।